नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। प्राण से प्राणी बना है। हम सब अपने आप को प्राणी कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्राण है। जैसे ही ये प्राण समाप्त हो जाता है, प्राणी नहीं डेड बॉडी हो जाते हैं। इसलिए इस प्राण के इर्द गिर्द हमारे जीवन की सारी व्यवस्था, स्वास्थ्य, सौंदर्य सब कुछ बसा रचा है। इसलिए इस प्राण को कैसे हम सब जगह पहुंचाएं, उसकी एक सर्वश्रेष्ठ युक्ति, एक व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की और उसका नाम है आसन। आसन को आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको भी उछल कूद का एक अड्डा बना दिए हैं। एक्चुअल में आसन कोई दौड़ नहीं है, आसन स्थिरता है। उस स्थिरता में क्या होता है, आपका शरीर स्ट्रेच होता है, तान को प्राप्त होता है और जैसे बॉडी में तान आता है उस तरफ हार्ट यानी आपका हृदय ब्लड के सर्कुलेशन को यानी रक्त के संचार को ज्यादा पहुंचाता है और रक्त के साथ ऑक्सीजन पहुंचेगा और साथ ही साथ पोषक तत्व पहुंचेगा। इसलिए आसन अपने आप में क्या है, ऑक्सीजन पाइपलाइन। जैसे घर में है, आप गैस पाइपलाइन लगाते हैं ताकि चूल्हे में गैस से जल सके, उसी तरह का ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाने के लिए हमको आसन करना होगा। और आज मैं इस चुनौती भरे काल में और हर काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से सब तरह के रोग, जितने तरह के रोग की आप बात सोच सकते हैं, वो सब की एक ही वजह है कि प्राण का वहां पे सही से गमन नहीं हो सका और प्राण को पहुंचाएंगे। इसलिए आसन में ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे लंबी गहरी सांस लें। अब उछल कूद करेंगे आसन में तो सांस गड़बड़ा जाती है। इसीलिए आज हम एक आसन बता रहे हैं जो बालक हो, वृद्ध हो, गर्भवती महिलाएं हो, कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी वो इस आसन को कर पाएंगे, क्योंकि प्राण आज सब जगह पहुंचाना जरूरी है। कोरोना काल में इस बड़ी संकट है, ऑक्सीजन पहुंचा तो आप बचे, हम बचे। इसलिए एक आसन जो शरीर के हर अंग को, मांसपेशियों को, टिश्यू को, ज्वाइंट्स को, हर जगह यानी ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, उस आसन को हम करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या करना है। आप पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पांव को बेंड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप स्पेस रखेंगे दोनों पांव के बीच में, कितना, जितनी हमारी हिप की चौड़ाई है। आसन को ठीक ठीक समझिए। हम सोचते हैं कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन गड़बड़ियां होती हैं, इसलिए ध्यान से समझें। हाथों को बगल में रखेंगे। अब यहां पर हील मेरा और हिप 4 उंगली की गैप पर है, दूरी पर है। बाजू में हाथ रखें, सांस लिए, धीरे धीरे कमर को ऊंची करते जाए। जैसे जैसे कमर ऊंचा हो, कभी कभी आदत होता है हमारा पांव फैला देने का, यह आसन की गलत स्थिति है, इससे बचेंगे। एक, पंजे को दबाएंगे जमीन पर तो आपको पैल्विक को और थाई को उठाने में आसान होगा। और ज्यादा ओपनिंग के लिए अपने इंटरलॉक करें फिंगर। किसी चीज को ना कर सके तो आप छोड़ सके, जिनको कंधे में दर्द हो तो छोड़ सकते हैं, बाकी लोग इस तरह से स्ट्रेच करें तो आपका शरीर थोड़ा लिफ्ट होगा। बाद में सपोर्ट दे सकते हैं ताकि आसन में आप देर तक रुक सकें। यह आसन की पूर्ण स्थिति है जिसमें पांव दबा हुआ है, आपके कमर को हाथों का सपोर्ट है, कंधा हिलेंगे। कई लोग कंधा ऐसे उठा लेते हैं, वो गलत। किन्हीं को नेक का प्रॉब्लम है तो कुशन या तकिया लगा सकते हैं पतला सा गर्दन के पास। अब इस आसन में आने के बाद, अब ये आसन का नाम ही था प्राचीन काल में सेतुबंध सर्वांग आसन, कि सभी अंग को ये बेहतर करे। तो सभी अंग देखिए आप, यहाँ पर आपका गोनाड्स ग्लैंड है जो यौन रोग से संबंधित बीमारियों को कंट्रोल करता है, ऊर्जा पहुंचाता है। यहाँ किडनी है, उसको अच्छा करेगा। यूरिनरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर है, उसके लिए अच्छा है। आपका लीवर इस एरिया में उसको ओपन करता है, स्ट्रेच करता है। लंग्स को ओपन करता है। लंग्स की कितनी आवश्यकता है कोरोना काल में आप जानते हैं। यहाँ पे आपका हार्ट है, हार्ट के लिए अच्छा है। थायराइड ग्लैंड है, पाराथायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है, इम्यून सेल को डेवलप करेगा। तो कुल मिला करके खासतौर पे थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीजन मिल गया तो थायराइड क्या करता है, पूरे शरीर के विकास का काम करता है। आप गूगल में सर्च करके देखो कि थायराइड का क्या काम है।
तो शरीर में जितने तरह का डेवलपमेंट है, चाहे पूरा शरीर की मांसपेशियां हो, ऑर्गन हो, बाल हो, स्किन हो, सबके डेवलपमेंट के लिए थायराइड काम करता है। इसीलिए सर्वांग श्रेणी का आसन है। इसको आप रहेंगे और इसमें वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, क्योंकि ये तो पाइपलाइन आप तैयार कर दिए, अब ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा आपको। तो ऑक्सीजन के लिए वशिष्ठ प्राणायाम के तहत सांस लेंगे, धीरे धीरे पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएंगे और इसी प्रक्रिया को जितनी सहजता पूर्वक आप कर सके, जितना वक्त उतना देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। इसके बाद कौन सा प्रतिक्रिया आसन करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि मैं उतना सामर्थ्यशाली नहीं हूं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, कम समस्या है, वो बुजुर्ग लोग हैं, नहीं रह पाते हैं, तो कैसे सभी अंग को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले इस आसन का लाभ लें? तो आप इस तरह के ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, घर में आप बोल्स्टर हो, यानी जो ढोलक तकिया लंबा सा होता है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने ब्लॉक लगा दिया। आपको लगे कि और ब्लॉक मैं लगा सकता हूं, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन अच्छा है, तो एक और लगा दी। ठीक है, ऐसे जगह लगाइएगा, छू के देखिएगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, सपोर्ट ठीक है, जबरदस्ती नहीं लगाना। जितना शरीर, मेरा शरीर और कह रहा है कि एक ब्लॉक लग सकता है तो मैं और एक लगा दूंगा। लेकिन सभी आदमी को ब्लॉक नहीं लगाना, किसी भी व्यक्ति को, जिनको जरूरत है, मजबूरी है। जैसे पांव टूट जाता है तो मजबूरी में हम लेते हैं ना सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट थोड़ी लेना है। सपोर्ट उतने तक जितने तक हमारा शरीर तैयार नहीं हुआ। जिस दिन तैयार हो गया, ये लकड़ी का ब्लॉक बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं। यहां पर रहेंगे, शांति से आप ब्रीदिंग करेंगे। पेट फूल रहा है भैया, अब सांस छोड़ते हुए जितना धीरे धीरे सांस लेंगे, तो इस आसन का जो सबसे महत्वपूर्ण यही उपयोग होने वाला है कि हम इस पाइपलाइन को बना के मैक्सिमम ऑक्सीजन तो हर ऑर्गन को पहुंचाएंगे ही। ये हमारे लंग्स को, हार्ट को, लीवर को और तमाम ऑर्गन को फिट रखता है। कोरोना काल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिट रखना। इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इम्यूनिटी का 5 वीडियो हमने बनाया, 5 आसन खास तौर पे क्या करना है, उसको फिर ब्लॉक को धीरे धीरे आप हटा लेंगे। अब देखेंगे प्रतिक्रिया आसन। इस आसन के बाद इसका काउंटर पोज करना जरूरी है। कब करें, कैसे करें, वो भी आप बताएंगे। काउंटर पोज के लिए अपान आसन, यानी नी को चेस्ट की तरफ ले गए और प्रेस कर टाइटली से थोड़ी देर रुकेंगे। अगर आप आसन में मैक्सिमम 1 मिनट से कम 1 मिनट और मैक्सिमम 3 मिनट का जरूर ध्यान रखिए। जबरदस्ती नहीं, शरीर अगर कह रहा है वापस आओ तो आ जाए। अगर किसी का पेट बड़ा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से नी को बेंड करके, खासतौर पे प्रेग्नेंट लेडी है तो इस तरह से साइड में थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, पेट पर प्रेशर ना हो, इस तरह से, तो बैक रिलीफ हो जाएगा अपने आप। या थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके डिस्कम्फर्ट को ठीक कर लेंगे। तो ये बात हो गई। तो आप याद रखिए कि संपूर्ण प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कम से कम ये एक आसन संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण अंगों को, ग्लैंड जिससे हार्मोन निकलता है जैसे थायराइड, वो सबको परम स्वास्थ्य देगा, उसकी गारंटी है। कब करना है? सुबह सबसे बेस्ट टाइम है, शाम को भी करिए। भोजन के कितने देर बाद कर सकते हैं, क्योंकि पेट दब नहीं रहा है तो भोजन के 2 घंटे बाद भी इस आसन को कर सकते हैं। अमूमन भोजन करने के बाद ऐसे आसनों को जिसमें पेट दबता हो 3 से 4 घंटे बाद ही करना है। तो ये एक बात होगी। सांस कितने देर टिकना है आसन में? जितनी आपका शरीर कहे कि इतना देर रुकना है, धीरे धीरे क्षमता बढ़ाना है। पहले हो सकता है 40 सेकंड रुके, 30 सेकंड रुके, फिर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, ऐसे समय के साथ बढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, ज्यादा सांस लेने पे फोकस करेंगे। पाइपलाइन बना दी, अब उसमें ऑक्सीजन प्रभावित होगा तब ना, इसीलिए आसन है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो ऑक्सीजन और खपत होगा, इसीलिए आसन में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऑक्सीजन खपत करते हैं, दौड़ भागते हैं तो ऑक्सीजन खपत होती है। सहजता पूर्वक स्थिरम सुखम करके, ताकि ऑक्सीजन खपत नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा प्राण को हम सब जगह रखें और ऑक्सीजन सिलेंडर जो अपने आप में वशिष्ठ प्राणायाम है उसका प्रयोग करते रहें।
स्वस्थ रहे, निरोग रहे, पूरा शरीर में प्राण वायु आपकी भरी रहे, ऐसी शुभकामनाएं भी हैं और साधना भी है करनी। ठीक है, तो आज इतना ही। अच्छा लगा तो इस ऑक्सीजन पाइपलाइन को हर जगह पहुंचा दीजिए वशिष्ठ प्राणायाम की ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। हरिओम।